हेलो फ्रेंड्स, हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने इसमें दो वंश किए थे, गुलाम वंश और खिलजी वंश। और आज हम तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कल जो हमने वीडियो ली थी उसमें हमने सैयद वंश को पहले बता दिया था, लेकिन तीसरे नंबर पे तुगलक वंश था। जैसे पहले पे तो था गुलाम वंश, दूसरे पे कौन आता है हमारा खिलजी वंश, तीसरे पे आता है तुगलक वंश, चौथे पे कौन सा आता है हमारा सैयद वंश, और पांचवें पे फिर कौन सा आ जाता है लोधी वंश। ठीक है, कल हमने शायद बाय मिस्टेक तीसरे नंबर पे हमने सैयद वंश को बता दिया था, तो आप ये करेक्ट कर लेना प्लीज़। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को। तो इसमें देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। देखिए, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1320 से 1398 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक और तुगलक गाजी भी कहा जाता था। ठीक है, तो कौन संस्थापक थे इसके? गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। तो पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद नगर था जो इसी ने बनवाया था, और छप्पन कोट नामक जो दुर्ग था, छप्पन कोट, वो भी इसी ने बनवाया था। इसके बाद कौन आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इनका बचपन का नाम क्या था? जुना खां। अब देखो, सबसे ज़्यादा शिक्षित था ये। ठीक है, विद्वान था, योग्य व्यक्ति था, स्वपनशील था, पागल भी बोलते हैं इसको, रक्त पिपासु था। ठीक है, तो ये सभी इसके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम थे। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दौलताबाद, जो कि देवगिरी में है। दौलताबाद इसने अपनी राजधानी बनाई थी। इसके गुरु के नाम क्या था? शेख अलाउद्दीन। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। अच्छा, इसको पागल क्यों कहा जाता है? देखो, इसको पागल कहने के कई तरीके थे। एक मेन जो तरीका था वो क्या था? इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा मतलब कि कुछ और, जैसे कांसा और तांबा ले लिया और ये बोल दिया गया कि ये भी एक प्रकार की मुद्रा है। तो लोगों ने क्या किया, वो अपने तरीके से मुद्रा बनाते गए। ठीक है, कांसा और तांबा तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उपलब्ध था, तो वैसे उनको बनाते गए और बहुत ज़्यादा मतलब धनवान हो गए थे उन्होंने, क्योंकि उनके पास खुद की मुद्रा हो गया था, बनाने का उनका तरीका था। तो ठीक है, तो इसलिए इसको क्या है? पागल भी कहा जाता था। एक ये था कि इसने अपनी राजधानी बदल दी थी। राजधानी बदलने की वजह से भी इसको पागल कहा जाता है। देखिए अब इसको, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा जो कि कांसे के और तांबे की बनी हुई थी। कृषि के विकास के लिए इसने अमीर ए को ही विभाग बनाया था। ठीक है, तो अमीर ए को ही विभाग इसने बनाया था। उसके बाद कौन आते? फिरोज शाह तुगलक। वे ये भी बहुत फेमस थे, फिरोज शाह तुगलक। इनको उपाधि किस चीज़ की मिली हुई थी? कासिम अमीर की। ठीक है, कासिम अमीर उल मोममीन। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की मरम्मत, ये कल भी हमने किया था ना कि कुतुब मीनार को लेके हमें तीन नाम याद करने हैं। तो तीसरा नाम था जो वो इसी का था। ठीक है, तीसरा नाम था जो कुतुब मीनार की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। दोस्तों, अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट हिस्ट्री नाम से, तो उसमें जाके आप एक बार पिछली क्लास ज़रूर देख लेना। उसके बाद देखो, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, इन सभी की स्थापना फिरोज शाह ने करवाई थी। ठीक है, तो आपको नाम याद रखने हैं इनके। फतूहात ए फिरोज शाही, ये आत्मकथा थी, इसकी रचना भी इसने खुद ही की थी। फतूहात ए फिरोज शाही। ठीक है, और लास्ट था जो इसका, वो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ये लास्ट थे तुगलक वंश के। अब इसके बारे में कुछ अन्य पॉइंट्स देखो। क्या थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स, ये चाहिए इंपॉर्टेंट है, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने दूसरी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी ना, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। देखो, इसने क्या किया था? इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन में भेजा था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह व बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है इसकी दरगाह में गया था, जो कि कहाँ है? अजमेर में।
और सालार मसूद गाजी है जो इसके मकबरे में गया था, जो कि कहाँ था, बहराइच में। खिजराबाद जो कि टोपरा गांव में है, वह मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो टोपरा में और मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ थे, उनको वहां से लेके और दिल्ली तक लेके आया था। कौन लेके आया था, फिरोज शाह तुगलक। महिलाओं के लिए दीवान एक खैरात और दासों के लिए दीवान बंदगान, ठीक है, बंदी होते जो, मतलब बंदगान, इनकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के कोटला फिरोज शाह दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, कोटला दुर्ग है जो, कोटला फिरोज शाह दुर्ग, इसका निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलेम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के काल में जो खान ए जहां तेलंगानी मकबरा बना था, ये किसके जैसा दिखाई देता, तो किसके जैसा है ये, जेरूसलेम में अमर मस्जिद के जैसा है। ठीक है, उसके बाद तैमूरलंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो लास्ट था इनका, उसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। जहाँ पना दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद बनवाई, किसने बनवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो जहाँ पना जो दिल्ली में जगह है, मतलब वहाँ पे बेगमपुरी मस्जिद किसने बनवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मंगोलों के आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक हुए थे। तो पूछ सकते हैं मंगोलों ने जो आक्रमण किए थे वो किसके शासनकाल में किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद बिन तुगलक था इनके शासनकाल में किए थे। उसके बाद आ जाता है हमारा सैयद वंश। तो सैयद वंश देखो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा था। इसके संस्थापक कौन थे, खिज्र खां इसके संस्थापक थे। तैमूरलंग का क्या था, ये सेनापति था। ठीक है, हमने देखा था ना कि तैमूरलंग ने आक्रमण किए थे, तो तैमूरलंग का सेनापति था खिज्र खां। इसको उपाधि क्या मिली थी, रैयत ए आला की। इसके बाद खिज्र खां के बाद कौन आते हैं, मुबारक खां। ठीक है, मुबारक खां, इसको उपाधि क्या मिली है, शाह की। यमुना नदी के किनारे इसने मुबारकाबाद की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, मुबारकाबाद है जो, इसकी स्थापना यमुना नदी के किनारे हुई है और किसने की थी, मुबारक खां ने। इसके कवि याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की थी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। इसके बाद लास्ट में कौन आते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह। लास्ट वंश है हमारा, इसमें कौन सा है, लोधी वंश है। राजधानी क्या नाम है इसमें थे, अफगानी थे ये। ठीक है, लोधी वंश अफगानी थे और 1491 से 1326 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। उपाधि क्या मिली हुई है इसको, बहलोल शाहगाजी, इसको उपाधि मिली हुई है। अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। देखो, अगर इसके सरदार खड़े हैं तो ये खुद भी खड़ा ही रहता था। ठीक है, तो बहलोल लोधी के बारे में एक खास बात थी। उसके बाद आ जाते हैं निजाम खां। कौन है, निजाम खां, जिसको कि सिकंदर लोधी भी कहा जाता है। ठीक है, निजाम खां या फिर सिकंदर लोधी। तो इसमें क्या है, देखो उपाधि क्या मिली थी इसको, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि मिली हुई थी। आगरा की स्थापना इसी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने, और उसे अपनी राजधानी बनाया था। मोट की मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोधी ने किया था। उसके बाद आ जाता है गुलरुखी नामक फारसी कविताएं लिखता था ये। ठीक है, और गले की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। इसमें देखो इब्राहिम लोदी के बारे में क्या था, उपाधि मिली हुई है इसको, कौन सी, इब्राहिम शाह की उपाधि मिली है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध सबको पता होगा, जो कि किस किस के बीच में हुआ था, बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें कि इसकी इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी और बाबर जीत गया था। और यहीं से हमारा मुगल साम्राज्य है जो उसकी शुरुआत होती है। एकता प्रणाली किसने चलाई थी, एकता प्रणाली कमेंट करके बताना। कल हमने पढ़ा था एकता प्रणाली किसने चलाई थी और इसका अंत किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रणाली को फिर दोबारा किसने शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो एकता प्रणाली से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है,
एकता प्रणाली किसने चलाई थी वो आप कमेंट करके बताएंगे। एकता प्रणाली का अंत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसको दोबारा किसने शुरू करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए मुस्तखराज इंपॉर्टेंट है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान इस्तिहाक विभाग था जी किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको क्लास के PDF नोट्स चाहिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक दिया मिलेगा आपको, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी।